Yes, students, question number 39, CBSE 2015, 2016, दो बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम्स में. Two circular beads of different sizes are joined together such that distance between their centers is 14. पहले उसने बोल दिया डिफरेंट साइजेस. अगर डिफरेंट साइज है तो पक्का दोनों का रेडियस भी अलग अलग है. ठीक है. अब वो क्या कह रहा है कि टू beads of different sizes are joined together such that the distance between their centers is how much? 14 centimeter. The sum of their areas, area 1, अगर इसको बच्चे में सर्कल 1 कहूं, इसको सर्कल 2 कहूं, तो क्या कह रहा है? सम ऑफ दियर एरियाज इज 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द रेडियस ऑफ ईच बीड. दोनों के रेडियस निकालिए. यस और नो. पर उसने एक चीज, मेरी फिगर गलत है, चेक कर पा रहे हो क्यों? उसने बोला दे आर, यस वेरी गुड. उसने क्या बोला है कि दोनों बीड आर ज्वाइंट टुगेदर. आप कहानी पकड़ में आई? यस और नो. मैंने इंटेंशनली वो चीज की थी कि शायद कोई बोल पड़े भाई सर आपकी फिगर गलत जा रही है. बना ली थी. वेरी गुड एक्सीलेंट. ठीक है. मुझे नहीं पता था एक बर्थडे पार्टी का इतना अच्छा असर होता है. मतलब उसका असर तो नहीं है, सर गालियों का असर है. उसके बाद है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन दियर रेडियस क्या है, सॉरी सेंटर क्या है? 14 सेंटीमीटर. तो अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो बच्चा जानता है. अगर मैं इसको R1 कह रहा हूं और इसको R2 कह रहा हूं, क्वेश्चन में वो खेल गया R1 प्लस R2 इज 40. हमेशा क्वेश्चन को पकड़ा करो वो कहां से बोल रहा है. इसीलिए क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, क्योंकि जो मैंने पहले फिगर बनाई थी बच्चे गलती कर सकते हैं उस फिगर में. तो हमें यही सीखना है कि सही क्या है और गलत क्या है. अब एरिया 1 प्लस एरिया 2. एरिया 1 का फॉर्मूला पाए R1 स्क्वायर प्लस पाए R2 स्क्वायर इक्वल टू, 135. फिर उसने पाए कॉमन करके यहां लिखा R1 प्लस R2 का इक्वल टू 130 पाए. पाए से पाए कैंसिल. ओ सॉरी मैं गलत कर गया बेटा, फिर से दो बार सेम गलती, क्योंकि मन में मेरा अगला फॉर्मूला चल रहा है. अगला फॉर्मूला क्या है आपको याद है? मैंने कॉन्सेप्ट कराया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, पर मुझे तो R1 R2 चाहिए. दो तरीके हैं करने के. पहला तरीका आपके सामने रख रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हर कोई जानता है. तो ए प्लस बी को मैं लिख दूं बच्चा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 2R1 R2 इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. व्हाट इज बच्चा R1 प्लस R2? 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 टाइम्स R1 R2 इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर 130. ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है. बोलिए. तो यहां से इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए. 196 माइनस 30 130 66. एम आई राइट? बोलिए. इक्वल्स टू 2R1 R2. बोलो. ये 2 इधर जाके डिवाइड हुआ बच्चा, बाद में नोट कर लेना, पहले समझ लो. तो R1 R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 33. यहां तक कोई दिक्कत? अब दो तरीके. एक तरीका जो हर बच्चा लगाता है वो इसमें से R1 को कहेगा 33 ओवर R2, इसमें पुट करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. यस और नो. पर जो थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट बच्चा है, देखो स्मार्ट सारे हैं, बात हुआ कौन थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है, वो पता कौन सी आइडेंटिटी लगाएगा है केविन? वो कौन सी आइडेंटिटी लगाएगा? वो लगाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab. आपको याद होगा 9th के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स में मैंने बहुत रगड़ा इस प्रॉपर्टी को. पता है कब लगती है प्रॉपर्टी? जब आपको पता हो मेरे पास पॉजिटिव चीज है, मुझे नेगेटिव निकालनी है और उसके बाद एलिमिनेशन लगानी है. तो ये अक्सर बच्चा क्वाड्रेटिक में गलतियां करता है, इसमें बच जाता है.
तो मैं यहां पे लिख सकता था R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स R1 8। ठीक है बच्चा, R1 प्लस R2 क्या है 14, 14 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स 33। बोलो यस और नो। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। 196 माइनस, हाँ जी 132 बच्चा, 122 नहीं 132। सुनो मैंने फिर कैसे सोचा, मैंने 3 बोरो कर लिया 4 के साथ, 4 3 12, बच्चा क्या है 11, 11 इंटू 12, 12 और 11 12, बीच में दोनों का एडिशन 3, तो क्या आया, और ये आया R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। एग्री करते हो? अब 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 3, ये तो देखते ही बच्चा, हाँ जी ठीक है। अच्छा मैंने R1 और R2 को लिए, आपके सामने R1 को बड़ा रखा है, बड़ा रखा है ना, तो एक एजम्पशन ले लो, लेट R1 इज ग्रेटर देन, मतलब आपको यहां 2 केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे, वरना आपके 2 केसेस बनते, R1 माइनस R2 इज 8 या R2 माइनस R1 इज 8। जब आपने पहले अज्यूम कर लिया, मेरा मानना क्या है कि मैं अज्यूम ही कर गया भाई R1 इज ग्रेटर देन R2, तो बात बन गई। ठीक है, तो मेरे पास स्क्वायर इधर आती है, R1 माइनस R2 क्या बना 8, माइनस 8 नहीं आएगा क्योंकि मैं R1 को क्या ले रहा हूं पहले बड़ा। अगर R1 को ये assumption ना लेता तो मैं यहां 2 वैल्यूज लिखता, R1 माइनस R2 इज प्लस माइनस 8, कि R2 भी बड़ा हो सकता था और R1 भी बड़ा हो सकता था। तो ये मेरे पास आया यस और नो, ये मेरे पास ऑलरेडी है। ओके, अब मैं दोनों में क्या लगा दूं बेटा, थोड़ा सा इसका ऑर्डर चेंज हुआ। आपका पहला स्टेप ये है क्वेश्चन का, सेकंड स्टेप ये है, और थर्ड स्टेप मैं यहां पे प्लॉट कर रहा हूं। ठीक है, वो क्या है, R1 प्लस R2 इज 14, R1 माइनस R2 इज 8, R2 कैंसल, 2 टाइम्स R1 इज 22, R1 कितना आया बेटा 11, R1 आया 11 सेंटीमीटर, यस और नो। अब देयरफॉर R2 कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा था, सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, अगर मैं 2015-16 के बाद का ट्रेंड बताऊं ना आपको, वो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं डाल रहे, डायरेक्ट आता है 80% ऑफ पेपर, जो बाकी 20% है ना, वहां आपका आईक्यू, आपकी प्रैक्टिस, आपका पूरा साल जो आपने अलग चीजें सीखी हैं वहां खेलता है। एक क्वेश्चन को करने के लिए पहला ही मौत उसने मारी कि फिगर कैसे बनाओगे भाई। चलो मैं कहता हूं बहुत बच्चों ने फिगर अच्छी बना ली, ठीक है, फिर ये रिजल्ट वहां से सोचने में कई बच्चों में गलती कर जाते हैं कि भाई अगर जुड़े हैं तो R1 और R2 का ही सम है। फिर उसके बाद एरिया में से इस रिजल्ट में से इसको कैसे यूज करें, उसके लिए ये आइडेंटिटी। ठीक है बच्चा, उसमें से आया R1 R2 का प्रोडक्ट। कई बच्चे जाते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब पुट R1 इक्वल टू 33 ओवर R2, इसमें पुट किया, सॉल्व किया, है ना, इसमें पुट किया, सॉरी। अगर ये नहीं करना तो एक इजी वे क्या होता है, इस वे में चले जाओ। 1 2 3 4 कॉन्सेप्ट लगे मैथ के, और क्वेश्चन कितने नंबर का आना पता है, मैक्सिमम 3 मार्क्स का, 2 में भी खेल जाएगा वो, समझ पा रहे हो। पर इससे ना आपका जो बेस अलजेब्रा ना वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जहां मैं वही कह रहा हूं, अभी भी हमारे पास 5-6 मंथ्स हैं, तो ये सब चीजें प्रैक्टिस करो। रोज बैठ के सोचो मैंने 1-1.5 घंटा मैथ्स पढ़ना, तो रिजल्ट आना है। ठीक है जी, करिए नहीं।